अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, ये इसने बात की है कि सुलह हुदैबिया में ये बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों से सुलह क्यों की थी। इसने अपनी तरफ से बड़ा पहाड़ तोड़ा है और इस पहाड़, ये जो इसका पहाड़ है, ये इसने पहली मर्तबा नहीं तोड़ा। इस तरह के खबीस आला हज़रत के दौर में भी मौजूद थे जो इस तरह की बातें करते थे। आला हज़रत ने फतवा रज़विया में उसका जवाब दिया है, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। फिर इसने कहा जी, मजहबी जमातें इस्लाम को ऊपर लाने के लिए अगर कोई काम करें, तो यही तो मसला है ना कि आप उनको मुसलमान समझते हैं और इस्लाम को ऊपर करने के लिए गुस्ताखे इस्लाम, बेदीन और इस्लाम मुखालिफ लोगों को साथ मिलाते हैं। यही तो असल मामला है कि इस्लाम के दुश्मनों के साथ मिलकर इस्लाम का काम नहीं हो सकता। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला की ज़ुबानी मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि आला हज़रत ने क्या फरमाया है मौला अली के हवाले से कि तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, उसमें से ये वहाबी भी दुश्मन बनते हैं। फिर इसने कहा ना, आला हज़रत को हम मानते हैं, हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं, हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। देखिए, जलाली साहब कोई बीच में बात करता रहा, पता नहीं जलाली साहब से इनको चिढ़ क्या है। हर हलाली से इनको तकलीफ है। तो हलाली चाहे जलाली हो या अतारी हो या सुन्नी तरीका हो या कोई और सुन्नी जो मुखलिस उलमाए किराम हैं, जो आस्थानों वाले हैं, जो मदारिस वाले हैं, इनको हर वो बंदा चिढ़ेगा जो राफजी और खारजियों के साथ मेल नहीं रखता। इनको हर वो बंदा अच्छा लगेगा जो खारजी होगा या राफजी होगा, पता नहीं इसकी क्या वजह है। देखिए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अदालत में इस बात का फैसला करवा लेते हैं। आपने एक सवाल के जवाब में फतावा रिजविया की जिल्द नंबर है मेरे हाथ में 14 और इसका सफ़ा नंबर है 405। इसमें इरशाद फरमाया, मुशरिकीन से इत्तेहाद दरकिनार, ठीक है, मुशरिकीन से इत्तेहाद दरकिनार व दाद हराम कतई है। यानी उनसे इत्तेहाद करना तो दरकिनार बड़ी दूर की बात है, उनसे दाद वसूल करना ये हराम कतई है, कुरान से साबित है। क़ाल अल्लाह तआला, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्द अल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। आपने ये कुरान पाक की आयत लिखी, तर्जमा है, तू न पाएगा उन लोगों को जिन्हें अल्लाह और क़यामत पर ईमान है कि अल्लाह और रसूल की मुखालफत से दोस्ती करें। ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ से दोस्ती करें, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या अजीज हों। ये हैं वो लोग जिनके दिलों में ईमान अल्लाह ने लिख दिया है और अपनी तरफ की रूह से इनकी मदद फरमाई है। और फरमाता है, वो मैं यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो तुम में से जो उनसे दोस्ती करेगा वो बेशक उन्हीं में से होगा। बहुत ही काबिल तवज्जो बात है, ताकि आपको ये बात अगर एक मर्तबा समझ आ गई तो इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी मार नहीं खाएंगे। आला फरमाते हैं, ये हैं कुरान अजीम की शहादतें कि इनसे दाद व इत्तेहाद कुफ्र है, और ये कि इनके मुर्तकिब न होंगे मगर काफिर। इनसे इत्तेहाद करने वाले कौन होंगे? फरमाया, ना होंगे मगर काफिर। मुसलमानों, कुरान करीम से बढ़कर किसका फतवा है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची है? अभी मैं सारी बातें आला हज़रत की पढ़ रहा हूँ। आगे फरमाते हैं, मुशरिक को हाजत दीनिया में हादी बनाना, इमाम ठहराना कुरान अजीम की सरी तकजीब है। कुरान अजीम में अजाब है। इनके कुफ्र के सबब अल्लाह ताला ने इन पर लानत की तो बहुत कम ईमान लाते हैं। वो जो रसूलुल्लाह को इज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो अल्लाह और रसूल को इज़ा देते हैं, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में इन पर लानत फरमाई है और इनके लिए तैयार कर रखा जिल्लत देने वाला अजाब। आगे बहुत काबिल तवज्जो बात है, ये जो साद रिजवी एंड कंपनी जो इसके मुत्तबीन है, इसकी गलत बातों को ही मानने वाले, ख़ासकर ये उलमा जितने भी टीएलपी के हैं, ये तवज्जो करें, दीगर हज़रात भी तवज्जो फरमाएं, ख़ासकर उलमा के लिए ये बात है, ज़ाहिर आला हज़रत जैसे आलिम की बात है। फरमाते हैं, तवाइफ मज़कूरीन, ये जितने भी अभी जिक्र होंगे ना, ये ग्रोह, उनकी बात कर रहे हैं। तवाइफ मज़कूरीन, वहाबिया यानी वहाबी देवबंदी, जिनको हम देवबंदी भी कहते हैं, वहाबिया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले, वहाबिया व नेचरिया व कादियानिया व गैर मुकल्लिदीन व देवबंदिया, देवबंदियों का भी जिक्र है, वहाबी देवबंदी दोनों, व चकरालविया, देवबंदी वाबी दोनों का जिक्र, बाकियों का जिक्र भी करके, कादियानियों का साथ जिक्र करके फरमाया, खज़्ज़लहुमुल्लाहु तआला अलैहि मजमाइन,
اللہ ताला सबका बेड़ा गर्क करे। इन आयात करीमा के मिसदाक बिल यकीन और कतअन यकीनन कुफार और मुर्तदीन हैं। अगर थोड़ा कान साफ है तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो साफ करा के ये बात सुनो आला हज़रत की कि वाबिया देवबंदिया ये कतअन यकीनन कुफार और मुर्तदीन हैं। और आगे चल के फरमाया कि यकीनन वो सब बिदअती और इस्तिहकाक के नार जहन्नमी और जहन्नम के कुत्ते हैं, मगर इन्हें खवारिज और रवाफिज की मिसल हैं। ठीक है, मगर उन्हीं खवारिज और रवाफिज की मिसल हैं यकीनन वो सब बिदअती। अच्छा नहीं सॉरी, कहते हैं मगर उन्हें खवारिज और रवाफिज की मिसल कहना रवाफिज और खवारिज पर जुल्म, यानी खारजी और राफजी, ये भी आप उनको नहीं कह सकते कि इनसे भी बदतर हैं। क्यों? तो मैं इन वहाबिया की कसर शान खबासत है, यानी इनकी जो खबीस खबीस शान है ना, उसके भी ये मुनाफी बात है कि उनको सिर्फ खारजी और राफजी कह दिया जाए। बल्कि देवबंदिया वहाबिया कौन? फरमाया राफजियों खारजियों की कसदी गुस्ताखियां सहाबा और अहले बैत इज़ाम अलैहिम रिदवान पर मकसूर हैं, और इनकी गुस्ताखियों की असल मतमह नज़र हजरात अंबिया इकराम और ख़ुद हुजूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबी तफावत राज कुजास ताब कुजा, रास्ते का तफावत देख कहाँ से कहाँ तक है। ये सारी बातें करके फरमाते हैं इन सब की कुतुब का मुतालिया, देवबंदियों वाबियों की कुतुब का मुतालिया हराम है, मगर आलिम को बगैर से रद्द, आलिम रद्द करने की गर्ज से पढ़ सकता है। इनसे, किससे? देवबंदियों वाबियों का ध्यानियों से, इनसे मेल जोल कतई हराम, इनसे सलाम व कलाम हराम, इन्हें पास बिठाना हराम, इनके पास बैठना हराम, बीमार पड़े तो इयादत हराम, मर जाए तो मुसलमानों का सा इन्हें गुस्ल कफन देना हराम, इनका जनाजा उठाना हराम, इन पर नमाज पढ़ना हराम, इन्हें मकाबिर मुस्लिमीन में दफन करना हराम, इनकी कब्र पर जाना हराम, इन्हें इसाले सवाब करना हराम, मिसले नमाज जनाजा कुफ्र। ये कहता है ना वो आते हैं दुआ करते हैं, फरमाया इन्हें इसाले सवाब करना हराम, इनकी कब्र पर जाना हराम, तो इन्हें अपनी कब्र पर इजाजत देना जायज़ है? इन्हें इन्हें दुआ के लिए इनको साथ खड़ा करके जैसे साथ रिजवी बेवकूफ़ ने किया, क्या ये जायज़ है? कतअन नहीं। आगे फरमाते हैं क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर तुझे शैतान भुला दे तो याद आए पर इन जालिमों के पास ना बैठ। और भी बहुत सारी आयतें लिखी। अब देखिए थोड़ा आगे करके, वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा गुजर जाता है, इसलिए मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आगे जाके आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि लीडरान, एक सवाल के जवाब में लीडरान फरमाते हैं कि हमने खुदा की मोहब्बत को इस इत्तेहाद में भी मलहूज रखा है? ये लीडर जितने भी हैं ना, साद रिजवी एंड कंपनी, ये वाबियों से, सईद से और जनाब वो फारूकी से और वाबियों से और फजल रहमान से ये इत्तेहाद कर कहते हैं हमने तो इत्तेहाद में भी अल्लाह की मोहब्बत को महफूज रखा है। अल्लाह हज़रत कहते हैं लीडरान के नज़दीक दुश्मनान खुदा से इत्तेहाद में खुदा की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के दुश्मनों से इत्तेहाद और उसमें मोहब्बत खुदा का इद्दा, वाकई इनके नज़दीक अल्लाह की मोहब्बत इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि अल्लाह के दुश्मनों से मिलकर एक हो जाएं। अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं दुश्मन तीन हैं, एक खुद तेरा दुश्मन, दूसरा तेरे दोस्त का दुश्मन, तीसरा तेरे दुश्मन का दोस्त। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। तुम के उसके दुश्मनों से मुत्तहिद हुए, क्यों कर अल्लाह के दुश्मन न हुए? तो तू मेरे दुश्मन से मोहब्बत रखता है, फिर ये झक मारता है कि मैं तेरा दोस्त हूं। ये जकीन सारे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी दे फतावा दी रोशनी फरमाया कि तू मेरे दुश्मन से मोहब्बत रखता है, फिर ये झक मारता है कि मैं तेरा दोस्त हूं। हमाकत तुझसे दूर नहीं। देखिए फरमाया चहारुम काफिरों मुशरिकों से मुआहिदा शरइया सिर्फ उस वक़्त रवा है, ये मुआहिदा की बात करता है ना, फरमाया उस वक़्त रवा है जब माअज़ल्लाह मुसलमानों को इसकी एहतियाज और ज़रूरत हो। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि मुआहिदा जायज़ होने की शर्त ज़रूरत है, और वो ज़रूरत यह है कि इस मुद्दत में सामान क़िताल दुरुस्त करें, यानी जब तक मुआहिदा है तो उनसे लड़ने के लिए सामान दुरुस्त करें ताकि जनाब असला वेपन वगैरह तैयार हो। इसलिए आगे लिखते हैं इसलिए कि जहाद फ़र्ज़ है और मुआहिदा इस फ़र्ज़ का तर्क है, तो इसी हाल में हलाल हो सकता है कि ये जहाद के लिए वसीला पड़े। ठीक है, अब देखिएगा आगे आप आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं काफिरों से इत्तेहाद करने वाले बहुक्म कुरान काफिर हैं। ठीक है, ये सफ़र नंबर 487 में। फिर उसके बाद आगे
چلتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو قابل توجہ ہیں۔ آپ نے صفحہ نمبر 494 پہ معاہدے کے حوالے سے پھر بات کی، یہ خاص توجہ طلب بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی صلح حدیبیہ میں بات ہوئی تھی وہ کافروں سے ہوئی تھی، اور نمبر دو بات یہ ہے کہ جو کافروں سے ہوئی تھی تو معاہدہ کیا ہوا تھا؟ صرف یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی قتل نہیں کرنا، یہ نہیں کہ قتل نہیں کرنا لہذا دوستی کرنا۔ اور یہ ٹی ایل پی کے یہ ٹپالیے بیکیے بلیکیے، یہ میں اب کیا بولوں ان بغیرتوں کو، خنازیر، یہ تو اتحاد کر رہے ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کی بات کرنے والوں، صلح حدیبیہ یا کوئی بھی صلح ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ یہ صلح کس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ قتل نہیں کریں گے، قتل کرنے سے باز رہیں گے، بس یہ نہیں کہ قتل نہیں کریں گے لہذا دوستی بھی کریں گے، دوستی تو کسی صورت جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نصیرہ۔ اگر کافر ایمان لانے سے منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیہ کریمہ میں ولی کے ساتھ لفظ نصیر خود ہی صاف ارشاد ہے کہ انہیں دوست ٹھہرانا بھی حرام اور مددگار بنانا بھی حرام۔ تفسیر مدارک میں ہے اگر وہ ایمان لانے سے منہ پھیریں تو انہیں پکڑو، جہاں پاؤ مارو، ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ نہ مددگار، اور اگر وہ بلا معاوضہ بھی تمہاری دوستداری اور مددگاری بگاریں جب بھی قبول نہ کرو، مگر جو اہل معاہدہ سے ملیں، یہ پکڑنے اور قتل کرنے سے استثناء ہے، نہ دوستی سے کہ وہ تو ہر کافر سے مطلقاً حرام ہے۔ محبت کرتے ہو اعلیٰ حضرت سے، وہ فرماتے ہیں معاہدہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ بھئی ان کو قتل نہیں کرنا، یہ نہیں کہ دوستی کر لینی ہے، دوستی تو ہر صورت ناجائز ہے۔ آگے پھر حوالے پیش کرتے ہیں بہت سارے، کہتے ہیں تفسیر بیضاوی میں ہے کیا کہ یعنی ان سے بالکل دور رہو اور ان کی دوستی و مدد کچھ نہ قبول کرو، ٹھیک ہے؟ قتل نہیں کرنا لیکن دوستی اور مدد قبول نہیں کرنی۔ یہ کہتا ہے سب مل کر اگر اسلام کی بات، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوستی بھی قبول نہیں، مدد بھی قبول نہیں۔ پھر تفسیر فتوحات مکیہ کا حوالہ دیا، کہتے ہیں کہ یہ استثناء گرفتاری اور قتل سے ہے، یعنی گرفتار نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے۔ رہی کافر سے موالات، یعنی ان سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے اطاعت کرنا، وہ تو مطلقاً حرام ہے، کسی حال میں جائز نہیں۔ تفسیر خازن کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ استثناء قتل کی طرف پھیرتا ہے نہ کہ موالات کی جانب، اس لیے کہ کافروں اور منافقوں سے موالات تو کسی حال میں حلال نہیں۔ آگے بہت ساری تفسیر کرخی، تفسیر ابی سعود اور تفسیر عنایہ وغیرہ وغیرہ حوالہ دے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اور صرف معاہدہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ قتل نہیں کریں گے، ان کو گرفتار نہیں کریں گے، کافروں کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے، صلح کی ہے، اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی یہی ہوا تھا۔ اور ساتھ کیا کریں گے؟ جب تک ان سے صلح ہے، مثلا سال تک ہے، 10 مہینے تک ہے، اس وقت تک ان سے جنگ نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، گرفتار نہیں کریں گے، لیکن اس دوران ان سے لڑنے کے لیے سامان اکٹھا کرتے رہیں گے کہ جب معاہدہ ختم ہو تو ہم ان سے لڑیں گے، ان سے جہاد کریں گے، اور اس دوران گرفتاری اور قتل نہیں کرنا۔ لیکن دوستی تو بالکل قطعاً حرام اور مطلق حرام ہے، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔